नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना क्वेश्चन लैंग्वेज का ही। इसमें हमारा जो टॉपिक है आज का है मल्टीलिंग्विज्म। बेसिक कंसेप्ट इन मल्टीलिंग्विज्म क्या क्या है। सबसे पहले मल्टीलिंग्विज्म होता क्या है। मल्टीलिंग्विज्म मीन्स एक आदमी या सोसाइटी के द्वारा बोली जाने वाली, लिखने वाली और राइट करने वाली लैंग्वेज को मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़ करने को बोलते हैं मल्टीलिंग्विज्म। या फिर हम सिंपल में कहें, भारत एक ऐसा देश है जिसमें 200 लैंग्वेज हैं और 1900 से ज़्यादा मदर टंग्स हैं। तो भारत एक मल्टीलिंग्विज्म कंट्री है जिसमें कि मल्टीपल्स लैंग्वेज बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। ये है मल्टीलिंग्विज्म का कंसेप्ट। इसी के जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो हैं बाईलिंग्विज्म, पॉलीलिंग्विज्म, डिग्लोसिया। ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीलिंग्विज्म के वर्ड्स को ही डिफरेंट फॉर्म में। इसमें एक बेसिक कंसेप्ट है पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट ग्रीक भाषा में मल्टीलिंग्विज्म को जब डिस्क्राइब किया जाता है तो उसे बोला जाता है पॉलीग्लोट। पॉली का मतलब मल्टी या फिर हम कहें मैनी, ग्लोट का मतलब लैंग्वेजेस। तो हो गया ये मल्टी लैंग्वेजेस, मैनी लैंग्वेजेस, जिसे बोला, लिखा और स्पीक, रीड एंड राइट किया जाता है। इसमें दो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, एक है पर्सनल लिंग्विज्म और सोशल लिंग्विज्म। पर्सनल लिंग्विज्म होता है कि किसी सोसाइटी में एक आदमी के द्वारा बोली गई मल्टीपल्स लैंग्वेज, या वो बोल सकता है या लिख सकता है, और या फिर स्पीक, रीड एंड राइट पढ़ सकता है। पर्सनल लिंग्विज्म में एक बार दोबारा कर रहे हैं। पर्सनल लिंग्विज्म मीन्स कि किसी पर्सनल आदमी, मतलब किसी एक आदमी के द्वारा स्पीक, रीड एंड राइट मल्टीपल लैंग्वेजेस। ये एक पर्सनल आदमी का ही है जो सोसाइटी में रह रहा है। सोशल लिंग्विज्म मीन्स जैसे इंडिया एक कंट्री है जिसमें 200 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जो बोली लिखी जाती हैं और पढ़ी भी जाती हैं। या फिर हम एक बहुत छोटे से, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते हैं कि उस एक छोटी सी सोसाइटी में सभी मतलब डिफरेंट कैटेगरी या धर्मों के लोग रहते हैं, जिससे कि वो जो सोसाइटी है वो सोशल लिंग्विज्म बनती है। जबकि जेठालाल जो लैंग्वेज बोलता है, रीड करता है, राइट करता है, वो उसका पर्सनल लिंग्विज्म हो जाता है। एज पर स्पीकिंग, इसको मल्टीलिंग्विज्म को एज पर स्पीकिंग में भी डिफ्रेंशिएट किया गया है दो अलग अलग भाषा में। एक होता है भाषा में नहीं, दो अलग अलग टाइप्स में। एक होता है इलाइट, एक होता है नेबरहुड। इलाइट मीन्स नेचुरल सेटिंग में उसको स्कूल में गया और उसको लैंग्वेजेस सिखाई गई, उसे बोलते हैं हम नॉर्मल सेटिंग्स में जो इस भाषा मल्टीपल भाषाओं को सीखना, रीड एंड राइट करना, उसे बोलते हैं हम इलाइट। नेबरहुड होता है जो उसने नेचुरल सेटिंग में सीखा। जैसे एक पर्सन यहाँ से यूके में चला जाता है तो वो वहाँ की नेचुरल लैंग्वेजेस, नेचुरल कंडीशन में लोगों के द्वारा मिलने से, उनके द्वारा बातचीत करने से अपनी लैंग्वेज को डेवलप करता है, जो सेकेंडरी लैंग्वेज कहलाती है, उसे बोलते हैं नेबरहुड। थ्योरेटिकली भी जो है मल्टीलिंग्विज्म या बाईलिंग्विज्म को दो अलग अलग कैटेगरी में डिफरेंशिएट किया गया है। एक है एडिटिव, एक है सब्सट्रैक्टिव। एडिटिव जो मल्टीलिंग्विज्म है उसमें पहले एक भाषा सीखने के तुरंत बाद दूसरी भाषा सीखी जाती है, या फिर हम कहें कि पहले एक भाषा सीखने के बाद दूसरी भाषा वो सीखता है और जो उसके साथ ऐड ऑन हो जाती है। सब्सट्रैक्टिव में पहले जिस भाषा से वो अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ करता है, जब वो दूसरी भाषा सीखता है तो पहली भाषा के कुछ टर्म्स को वो टोटली नेग्लेक्ट कर देता है। जिस प्रकार हम हिंदी में कहते हैं ट्रेन, इसका जो इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रेन और हिंदी में हम बोलते हैं लोहपथगामिनी। अब इसने जो इंग्लिश वर्ड है इसने टोटली अडेप्ट कर लिया है लोहपथगामिनी वर्ड को। मीन्स अब रेगुलर फॉर्म में भी लोग इसे ट्रेन ही प्रोनाउंस करते हैं, ना कि लोहपथगामिनी। जिस प्रकार कंप्यूटर को संगलक नहीं बोला जाता, कंप्यूटर ही बोला जाता है, इसने अडेप्ट कर लिया सिस्टम्स को। जो एक इसी में
दो अलग टाइप की और कैटेगरीज हैं जिन्हें बोला जाता है साइमल्टेनियस और सीक्वेंशियल। जब किसी पर्सन द्वारा या सोसाइटी के द्वारा पहले एक भाषा सिखाई जाती है और उसके बाद दूसरी भाषा सिखाई जाती है जिससे उसमें फ्लुएंसी आती है, उसे बोलते हैं हम सीक्वेंशियल मल्टीलिंग्विज्म। दूसरा होता है साइमल्टेनियसली, जैसे कि एक भाषा के साथ ही साथ दूसरी भाषा सिखाया जाना। जैसे कि आप फिजिक्स का जिस प्रकार बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो वो फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी सीखते हैं, मैथमेटिक्स भी सीखते हैं, उसी प्रकार जब वो दो लैंग्वेज या दो से ज़्यादा लैंग्वेज एक साथ सीखते हैं उसे बोलते हैं हम साइमल्टेनियस मल्टीलिंग्विज्म। दोस्तों ये जो बेसिक टर्म्स हैं हमने इसलिए डिफाइन किए हैं क्योंकि इनके आगे जैसे जैसे चैप्टर ये कंटिन्यू होता जाएगा इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसीलिए हम इसको स्टार्टिंग में बेसिक टर्म्स को याद कर रहे हैं। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आज का ये टॉपिक आपको। प्लीज़ लाइक